चुनाव में हार का डर, क्यों है बौखलाहट, क्या विरोधी हो चुके हैं हताश, क्यों बार बार प्रशासन पर उठ रहे हैं सवाल। मैनपुरी से लेकर रामपुर तक चारों तरफ मचा है हंगामा। कौन मारेगा उपचुनाव की बाजी? उपचुनाव की जंग में किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन मैनपुरी से लेकर रामपुर तक हंगामा मचा हुआ है। सभी विरोधी दल एक सुर में बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल यही है कि अचानक क्यों प्रशासन पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या उन्हें हार का डर सता रहा है। मैनपुरी में अखिलेश और डिंपल यादव ने वोटिंग की, लेकिन सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, जैसे लोग प्रशासन खुद चुनाव लड़ रहा हो। इतना ही अखिलेश के बोलने के बाद उनके प्रत्याशी भी हमलावर हो गए। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने कहा, रामपुर की बात करें तो रामपुर में कुछ बूथों से वोटरों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा, रामपुर में धांधली चल रही है। उन्होंने कहा कि अपनी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा करेक्ट करें, रामपुर में चुनाव नहीं हो रहा, धांधली हो रही है, लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। खतौली से सपा गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया ने गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं में तो उत्साह है, लेकिन लग रहा है प्रशासन खुद चुनाव लड़ रहा है। मतदान केंद्र पर हमको चेक करने से रोका जा रहा है। प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि किसी भी तरह का भेदभाव न कर प्रशासन। तो वहीं दूसरी तरफ रामपुर में ही पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अंसारी ने भी वोट डाला और कहा, इस बार रामपुर में कमल खिलेगा और धर्म की राजनीति करने वालों की दुकान बंद होगी। हो रहा है, हो सकता है हमारा समर्थक, आपका जानने वाला दुनिया के किस कोने से देख रहा हो, क्या खेल रही होगी हमारी, यहाँ पर पुलिस वोट डलवा रही है, क्या हम पाकिस्तान को फॉलो कर रहे हैं बीजेपी के लोग। अखिलेश जी, बीजेपी के पेज पर तमाम ट्वीट किए जा रहे हैं कि आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो वोट नहीं डालने दे रहे हैं। ये बीजेपी स्मोक स्क्रीन है। आप बताइए, जिला पंचायत का चुनाव आपने देखा, पिछला आपने एमएलसी का चुनाव देखा, फिर आपने विधानसभा का चुनाव देखा, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लूट मचाई थी वोट की। और ये स्मोक स्क्रीन इसलिए है कि उनकी छवि खराब ना हो, कैमोफ्लेज कर रहे हैं, गलती खुद कर रहे हैं, लेकिन गलती छिपाने के लिए अपना एक डिलीशन भेज दिया इलेक्शन कमीशन। अरे इतना होशियार है बीजेपी के लोग, आप नहीं समझ सकते। सच बोलता थोड़ी सी नीचे कर दीजिए, मुंह ना देखिए, ये लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र के पर्व में सभी को हिस्सेदारी भागीदारी करनी चाहिए। और हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि ये पर्व हर 2 महीने में 3 महीने में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक बात साफ है कि इस देश के जनतंत्र और इस जनतंत्र की ताकत जो है वो दुनिया के किसी भी हिस्से से मजबूत है, शक्तिशाली है। और इसी जनतंत्र की ताकत ने इस देश को शक्तिशाली बनाया है, मजबूत बनाया है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया है। सर, आजम खान के आंसू क्या कोई आज इनकलाब ला पाएंगे? देखो, मुझे लगता है कि इस तरह के इमोशनल अत्याचार के जरिए कोई इनकलाब नहीं आता। और इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ ना कि शेर की फोटो पे तीर मारकर कोई तीर मारखा नहीं बन सकता, न 30 मारखा बन सकता है। इसलिए जनता जो है वो सबसे बड़ी जनतंत्र की जागीरदार है, ठेकेदार है। आजम खान और जनता ही तय करती है कि जनतंत्र पे किसको नवाजेगी और किसको जो है वो बाहर का रास्ता दिखाएगी। सपा के लोगों पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया है, रात लाठीचार्ज करा है। देखो, मुझे लगता है ये कानून व्यवस्था का इशू है। सभी लोगों को स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने देना चाहिए, करना चाहिए। बिना भय के, बिना भ्रम के लोग अपने स्वतंत्र ढंग से, निष्पक्ष ढंग से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, ये सुनिश्चित हम सबको करना चाहिए। और मुझे लगता है कि चाहे रामपुर हो या अन्य जगह हो, लोग स्वतंत्र ढंग से और निष्पक्ष ढंग से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। पक्षता पर भी समाजवादी ने सवाल खड़ा किया है। देखो, ये तो कभी कभी क्या होता है, चुनाव से रिजल्ट का एहसास होने के बाद लोग पेशीन गोई और भूमिका बनाते हैं। तो ये पेशीन गोई और भूमिका है, कभी लोग ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे तो कभी कुछ और किसी पे फोड़ेंगे। तो इस तरह की भूमिकाओं से जो है वो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। आजम खान ने कहा वोट देने इसका अधिकार छीना है, वोट मांगने का अधिकार नहीं छीना गया है। बिल्कुल है, वो किसने कहा कि वोट मांगने का अधिकार नहीं है। लेकिन एक बात और भी है कि जो अब्दुल के वोटों की सांप्रदायिक तिजारत थी, वो अब समावेशी विकास की इबारत बन चुकी है और उसमें फ़र्क हो चुका है। अब जो पहले लोग अब्दुल के वोटों की सांप्रदायिक तिजारत करते थे,
आज समावेशी विकास की उसकी इबारत की वजह से जो है वो तमाम वो दुकानें जो दुकानें की जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे ठेकेदारी करती थी, वो आज जो है वो वहाँ। आज रामपुर में मतदान चल रहा है, कैसा देखते हैं? धांधली चल रही है मतदान। आप अपना थोड़ा मैं ये कहूँगा कि अपनी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा करेक्ट करें। रामपुर में चुनाव नहीं हो रहा, धांधली हो रही है। क्या सूचना है? सूचना ये लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा। मतदान केंद्र से पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। मोहल्लों में, गलियों में लाठीचार्ज हो रहा है, पर्चियाँ फाड़ी जा रही हैं। चुनाव का मैम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट दे दीजिए, बिला वजह सरकारी इतने संसाधन बर्बाद हो रहे हैं, इतने पुलिस के जवानों की ड्यूटी बर्बाद हो रही है, सरकारी पैसा खराब हो रहा है। बीएसएफ के जवान हमारे बहुत दूर दूर से आए हैं, वो बेचारे बूथों के अंदर लगे हुए हैं। वो वोट तब पड़वाएं जब मतदाता बूथ के अंदर दाखिल हो सके, लेकिन उन तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा, क्योंकि पुलिस पहले ही रोके ले रही है। सेफ्टी के लिए पुलिस है, सुरक्षा के लिए किसकी? जो ये पुलिस लगी हुई है, किसकी सुरक्षा? जनता की सुरक्षा। कौन से रामपुर में आज तक इससे पहले कोई हरकत हुई है? किसकी सुरक्षा जनता से? जितनी अनसेफ रामपुर के लोग रामपुर की पुलिस से हैं, उससे बड़ा खतरा तो कोई हो ही नहीं सकता। जितना उत्पीड़न रामपुर में पुलिस ने किया है, उतना तो शायद हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। इससे सुरक्षा करेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से अब तक का मतदान है 3% हुआ है। बस ये भी बहुत हो गया। मुझे तो उम्मीद थी 5 बजे तक 3% होगा। बहुत हो गया 3%। आप गैर मामूली समझ रहे हो? इतने ही पर डांट पड़ जाएगी ऊपर से। 3% हुआ कैसे? आप इधर चले जाइए डिग्री कॉलेज की तरफ, एक बूथ पे 2 वोट पड़े सुबह से अभी तक। 3% बहुत हो गया। मेरे ख्याल से रामपुर को तो पूरे देश में सबसे ज्यादा मतदान के लिए पुरस्कृत करेगा चुनाव आयोग। बहुत वोट पड़ गए, 3% पड़ गए। मुझे नहीं उम्मीद थी, मैंने सोचा 5 बजे तक 3 पड़ेंगे। बूथों पर भी सब शांति व्यवस्था बरकरार है। बूथ पे शांति, देश पूरे शहर में शांति है। ऐसी शांति है कि परिंदा पर नहीं मार सकता। ऐसी शांति है कि परिंदा पर नहीं मार सकता। देखिए, मतदाताओं में तो उत्साह है, लेकिन मुझे लग रहा है प्रशासन खुद चुनाव लड़ रहा है। आज अब अभी बूथ पे खड़े हैं, एक चीज मतलब जो है दरोगा साहब मतलब कह रहे थे, हमें अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि प्रत्याशी भी मतलब जो है जाके चेक नहीं कर सकता। फिर वहाँ के जो है कोई तीसरे साहब आगे कहने लगे हमें तो पता ही नहीं है प्रत्याशी जा सकता है। तो मैं आपके साथ से अपील करना चाहता हूँ, ये बताइए चुनाव आयोग निर्देशित करे, अगर आप प्रत्याशियों को ही मतलब जो चेकिंग का अधिकार नहीं देंगे तो हालांकि वो मान गए, लेकिन सवाल ये है कि कोई और होता तो भ्रम में डाल देते। और आपने देखा वो गाड़ी में लाठी दिखाई दे रहा है। जी। अच्छा 200 अच्छा चलो, हम इसी के अभी तुरंत चुनाव आयोग को आप इसे कंप्लेंट भिजवाइए और मैं जो तुरंत मौके पे पहुंच रहा हूँ। उत्साह तो है, अब आप देख रहे हो आपके सामने सूचना दाखेड़ी के मतलब जो है 3 बूथ बंद करा दिए जो है लाठीचार्ज करके जो है, और एक जहाँ पर जो है कह रहे हैं कि मतलब हैंडपम्प के निशान पे जो है बटन जो काम नहीं कर रहा है वो डाल रहे हैं। तो इस तरह की जो सूचनाएं आपके सामने आई है जो है, हम तुरंत चुनाव आयोग को डाल रहे हैं शासन। आरोप तक कि आपके समर्थक थे जो पैसा बांट रहे थे और बांट रहे थे, उनके पास से 51,000 रुपये। मदन भैया का समर्थन 51,000 रुपये रखेगा भैया।
ये नहीं लेखा जोखा कुछ नहीं, प्रशासन जो एजेंट के रूप में काम कर रहा है, एजेंट के रूप में। वो तो पत्रकारों को बदनाम कर रहे हैं, पत्रकारों को पेश बनाने के लिए कह रहे हैं, पत्रकारों के भी वहाँ उसमें रजिस्टर में नाम निकले। अरे सार्वजनिक करिए ना, आप सार्वजनिक करिए, कर नहीं सकते सार्वजनिक। इन्हें पता है जो है, इनकी बोलती बंद हो जाएगी पत्रकारों के नाम। इन्हें पता है कि मतलब कैसे जो है ये सब पे प्रेशर बनाने जा रहे हैं। वे जो लोग पकड़े हैं वो आपके समर्थक नहीं है। ये झूठे पकड़े जा रहे हैं। मैं उनसे कह रहा हूँ प्रशासन एजेंट के रूप में काम कर रहा है। अभी एक यहाँ पर बुढ़ाना रोड पर एक कोई पुलिस अधिकारी ने ये आधार कार्ड को मतलब नहीं माना जो है, और एक मतदाता को धक्का दिया। वो किसी पत्रकार ने वीडियो शूट कर लिया और वो वीडियो सब जगह वायरल हो गया है, और अभी समाजवादी पार्टी ने भी उसको ट्वीट किया है। अब देखने वाली बात होगी कौन इस उपचुनाव में बाजी मारता है, लेकिन एक बात तो तय है, अगर तीनों ही सीटों पर सपा हारती है तो आगे के लिए सपा की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उस उपचुनाव के नतीजे पर सीधा असर आरएलडी समाजवादी पार्टी पर पड़ता दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश आज। खास खबर हो या सवाल आपका, हम दिखाएंगे आपको विश्वसनीय खबर। इसीलिए हमारे सभी पेजों को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ताकि सभी अपडेट आपको मिले सबसे आगे, सबसे पहले।